करीब 6 सालों बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनी। गणेश गोदियाल की टीम का ऐलान हुआ, लेकिन इस नई टीम की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हरीश रावत को उनका ठिकाना मिल गया या फिर फाइनली ठिकाने लगा दी गई, ऐसे कुछ सवाल खड़े होने लगे हैं। असल में उत्तराखंड कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी कही जाने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी में 41 सदस्यों के नाम है और इसमें हरीश रावत का भी नाम शामिल है। अब पहली नजर में यह हरीश रावत को जगह मिलने जैसा ही माना जाएगा, लेकिन लंबे वक्त बाद हरीश रावत को संगठन में जिम्मेदारी तो मिली, लेकिन क्या ये उनके कद के मुताबिक है या फिर महज खाना पूर्ति हुई? हरीश रावत लंबे समय तक उत्तराखंड की राजनीति के प्रमुख चेहरों में रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि हरदा को संगठन में ऐसी कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी जिससे उनकी राजनीतिक सक्रियता और प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे। लेकिन 41 सदस्यों वाली कमेटी में सदस्य बनाए जाने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी ने उनके समर्थकों की नाराजगी शांत करने के लिए ही उन्हें जिम्मेदारी दी है? वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी कह रहे हैं कि हरीश रावत का वक्त पूरा हो चुका है और अब नए नेतृत्व को मौका देने की बारी है। हरीश रावत को कार्यकारिणी में मिली जगह उनको लेकर सम्मान दिखाता है, लेकिन उन्हें संकेत ये भी मिला है कि अब सक्रिय राजनीति से दूर ही रहें। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरीश रावत को संगठन में जगह देकर सक्रिय किया गया या फिर सीमित भूमिका देकर साइडलाइन करने की कोशिश हुई है? क्योंकि एक तरफ पार्टी ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी है जिसे देखकर ये कहा जा सके कि पार्टी ने उनके राजनीतिक कद के मुताबिक कोई बड़ी भूमिका तय की है। यानी तस्वीर कुछ ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि जिम्मेदारी भी मिली और सवाल भी खड़े हो गए। लिस्ट में सिर्फ नाम आने भर से कोई कम या ज्यादा नहीं हो जाता। आपका स्थान, आपका नाम मेरे दिल दिमाग में है और ऐसे सभी साथियों का जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आ पाया, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि विभिन्न समितियों में और अन्य जो पद अभी बाकी हैं उन पर उन सभी साथियों का भी नाम शामिल किया जाएगा। सभी साथी कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि एक और बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस की 41 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी में हरीश रावत के साथ उनकी विधायक बेटी अनुपमा रावत और सांसद का चुनाव लड़ चुके बेटे वीरेंद्र रावत का भी नाम है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि हरीश रावत इस नई भूमिका को किस तरह निभाते हैं और पार्टी आने वाले समय में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है या फिर 41 सदस्यीय कमेटी की सदस्यता ही उनकी एकमात्र भूमिका सीमित हो जाती है। फिलहाल सियासी चर्चा का केंद्र यही है कि क्या लंबे समय के बाद हरीश रावत को सच में जिम्मेदारी मिली भी है या फिर समर्थकों को चुप कराने के लिए सिर्फ पद का नाम दिया गया है और बाकी संकेत उन्हें साइडलाइन के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पेज, देहरादून।